अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। पुराने ज़माने की बात है, एक गांव में दो घोड़े रहते थे, जिसमें एक का मालिक बड़ा रईस था और एक का मालिक गरीब किसान था। उन दोनों घोड़ों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो जब भी मिलते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते और अपने बारे में एक दूसरे को बताते और आपस में कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं मानते। वो आपस में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन रईस के घोड़े ने गरीब किसान के घोड़े से ऐसी बात कह दी कि उसका दिल दुखाया। रईस का घोड़ा कहने लगा, मेरे मुकाबले में तुम एक आम नस्ल हो। मैं एक खूबसूरत जगह में रहता हूँ और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखा जाता है और तुम्हारे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तुम्हें खाने पीने के लिए सिर्फ घास ही मिलता है और कभी कभी तुम भूखे ही रह जाते हो। मेरे खाने में तरह तरह की लवाजमात हैं और मेरी खुराक का खास ध्यान रखा जाता है। तुम मुझे देखो, मेरी टांगें कितनी मजबूत और खूबसूरत हैं। मेरे खुर कितनी महारत से काटे गए हैं। तुम्हारे तो बस मट्टी गारे में खिंचड़े हुए हैं और तुम्हारी टांगों पर भी कई कई दाग हैं। तुमने मेरी गर्दन देखी है, कितनी खूबसूरत और नरम है, बिल्कुल रेशम की तरह चमकती हुई। तुम्हारी गर्दन कितनी बेकार है और तुम्हारी गर्दन पर बड़े बड़े बाल हैं। मेरी खाल रेशम की तरह चमकती है और तुम्हारी खाल पर सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। तुम्हारे तो पसीने में भी बदबू है। तुम्हारे माथे पर भी कुछ नहीं, मेरे माथे पर एक सफ़ेद सितारा है। अब तुम ही बताओ, हम में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो उस पर गरीब किसान का घोड़ा कहने लगा, हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो रईस का घोड़ा सर ऊंचा करते हुए बोला, ये हुई ना बात। रईस का घोड़ा बड़े फख्र से कहने लगा, मैं जब भी दौड़ता हूँ तो लोग मुझे देखकर खुश होते हैं और मेरी तारीफ करते हैं। मैं अपने मालिक की बग्गी इतनी तेज चलाता हूँ कि हवा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और यूं लगता है कि ज़मीन अपने आप मेरे कदमों के नीचे से पीछे खिसकती जा रही है। तुम तो भूख में मर रहे हो, भागना तो दूर, तुम तो ठीक से चल ही नहीं सकते। किसान का घोड़ा बिल्कुल खामोश था और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस पर रईस का घोड़ा कहने लगा, यकीनन तुम ऐसे नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। वैसे भी इस बारे में बातें करना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सुस्त हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। किसान का घोड़ा बोला, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, तुम मुझे इतना गिरा हुआ मत समझो। इस पर रईस के घोड़े को बहुत गुस्सा आया और अपने पाँव जमीन पर मारे और अपनी दुम अकड़ा कर बड़े जोर से हंसा। और रईस का घोड़ा कहने लगा, बहुत खूब, अगर यही बात है तो हम देखते हैं कौन किससे आगे निकल जाता है और दूसरे को हराता है। दोनों घोड़ों ने वही फैसला किया और फैसले पर राजी हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों मैदान के गिर्द तेज दौड़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कोई एक बोले कि मैं अब थक चुका हूँ, मैं मजीद नहीं दौड़ सकता। रईस का घोड़ा बहुत खुश हुआ और दोनों घोड़े किसी एक मैदान पर आ गए। रईस का घोड़ा कहने लगा, सबसे पहले मैं भागता हूँ, उसके बाद तुम भागना। तो गरीब का घोड़ा कहने लगा, जैसे तुम चाहो। रईस के घोड़े ने चस्त लगाई और सरपट और दौड़ने लगा। वो अपना चक्कर पूरा करते हुए किसान के घोड़े के करीब से गुजरा और दूसरा चक्कर शुरू किया। रईस के घोड़े ने दूसरा चक्कर शुरू किया तो किसान के घोड़े को कहने लगा, तुम भी तो भागो भांगड़ू। जब रईस के घोड़े ने ये बात कही तो किसान का घोड़ा भी दौड़ने लगा। दोनों एक साथ दौड़ने लगे और कुछ मिनट के बाद रईस का घोड़ा किसान के घोड़े को बोलने लगा, मेरे दोस्त, तुम थक जाओगे, क्या अब तुम्हारा आराम का वक्त नहीं है? किसान का घोड़ा बड़े फख्र से कहने लगा, मैं थकने से नहीं डरता। किसान का घोड़ा बहुत खुश था और अपने अंदाज में दौड़ता हुआ जा रहा था। जब तीसरा चक्कर लगाने की बारी आई तो रईस का घोड़ा किसान के घोड़े को कहने लगा, क्या अब वक्त नहीं है कि तुम कुछ आराम कर लो? तुम थक जाओगे
तुम हार जाओगे। तो किसान का घोड़ा कहने लगा, मैं थकने से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारा सांस कुछ खड़ा खड़ा सा लगता है। तो इस पर रईस का घोड़ा झूठ बोलने लगा और कहने लगा, मेरे पाँव में चोट लगी है, और सरपट दौड़ने लगा। जब 5वें चक्कर की बारी आई तो किसान के घोड़े से रईस का घोड़ा आगे था, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं बोला और ना ही हंसा। वो एकदम खामोश हो गया और घबरा गया। तो किसान का घोड़ा कहने लगा, तुम क्यों परेशान हो गए हो मेरे दोस्त? रईस का घोड़ा कहने लगा, रास्ते में मुझे ठोकर लग गई है। और यूं 6ठे और 7वें चक्कर की बारी आई तो रईस के घोड़े से किसान का घोड़ा बहुत आगे था, और 8वें चक्कर पर किसान के घोड़े ने रईस के घोड़े को पीछे छोड़ दिया। किसान का घोड़ा रईस के घोड़े को बोलने लगा, मेरे दोस्त क्या तुम थक गए हो? रईस का घोड़ा बिल्कुल खामोश हो गया, उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। लेकिन रईस का घोड़ा झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं, मैं नहीं थका। जब 9वें चक्कर की शुरुआत हुई तो रईस का घोड़ा बिल्कुल दौड़ने से इनकार कर गया, वहीं ज़मीन पर लेट गया और अपनी टांगें हवा में मारने लगा। ये माजरा देखकर किसान के घोड़े ने रईस के घोड़े को कहने लगा, ये क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो रईस का घोड़ा झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं, बस मुझे एक मक्खी डंक मार रही है, उसने मुझे हर जगह काटा है, मैं इसलिए लेट गया हूँ। रईस का घोड़ा झूठ बोलते हुए कहने लगा, हमारे पास काफ़ी वक्त है, हम मज़ीद दौड़ सकते हैं। किसान का घोड़ा कहने लगा, हाँ, हमारे पास बहुत वक्त है, हम मज़ीद दौड़ सकते हैं। लेकिन इस बार रईस का घोड़ा पीछे हटा और अपनी टांगें लंगड़ाता हुआ करीब बाग में घास चरने लगा। वो किसान के घोड़े को भागते हुए देखने से कतरा रहा था। ये माजरा देखकर किसान का घोड़ा रईस के घोड़े को कहने लगा, रईस साहब, क्या ये तुम्हारे डिनर का वक्त है? रईस का घोड़ा शर्माता हुआ कहने लगा, नहीं, रात हो चुकी है, क्या तुम नहीं देख सकते? धुंध पड़ रही है, बेहतर है तुम भी थोड़ा आराम कर लो। किसान का घोड़ा कहने लगा, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, मैं तो अभी भी दौड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर रईस का घोड़ा बहुत शर्मसार हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने ऊपर फ़ख्र ना करें और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और अपने काम से काम रखें। जो लोग इस कहानी के आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहे वो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।